बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत फिर हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। और जो आज की रेसिपी है ये स्पेशल जो है बेबी रेसिपी है, यानी बच्चों के लिए है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो मिर्चों वाला सालन या मिर्चों मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते और उनको शौकीन होते हैं वो मीठे के। तो हम आज चलते हैं जी, एक मीठी डिश बनाएंगे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर होती है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। तो ये हम जी आज बनाने जा रहे हैं शाही टोस्ट। तो बिल्कुल नए और अछूते तरीक़ाकार के साथ इसको बनाएंगे। और मुझे ये यकीन है कि किसी भी सोशल मीडिया पर अभी तक ये मैंने नहीं देखी डिश ये। तो एक नई डिश जो है ट्राई करने जाते हैं। तो आपके सामने है जी, ये टोस्ट हमने बनाए हैं। तो ये 2 केले इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इस कटोरी में जी 5 से 6 खजूरें मैंने चॉप की हैं, और 6 से 7 जो है वो बादाम की गिरी है। तो इसके अलावा आप इसमें जितना चाहें जो है वो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 अंडे डालेंगे जी, और हम चीनी डालेंगे इसमें थोड़ी सी, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी हम आज की रेसिपी। और ये है हमारे पास देसी घी। आपने मक्खन या देसी घी में ये बनानी है रेसिपी, फिर इसका मज़ा आएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये 2 एग हैं हमारे साथ, तो इनको मिक्स करेंगे 2 अंडों को इसमें, और हस्बे ज़ायक़ा इसमें जो है वो चीनी मिक्स करेंगे। तो ये हम इतनी चीनी इसमें डालेंगे क्योंकि ये 2 अंडे हैं और उसमें दूसरा भी मवाद है, और केले शेले भी हैं, और साथ में थोड़ी सी वो उसके साथ और भी चीनी इस्तेमाल होगी। तो हम इसको जी जो है अच्छी तरह मिक्स पहले इसको करें। इसमें हमने 2 अंडे डाले हैं जी, खजूरें हैं और इसमें बादाम है। आप इसमें जो है पिस्ता भी डाल सकते हैं, अखरोट, जितना आप ड्राई फ्रूट, इसमें पीनट वगैरह भी डाल सकते हैं, हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे ज़रूरत। तो हमने ये 2 अंडों का बनाना है जी। तो इसमें 6 से 7 खजूरें थी, और 6 से 7 ही बादाम की गिरियाँ थी जो मैंने उसको बारीक काट के इसमें शामिल किए हैं। तो ये अच्छी तरह ये हमने हल कर लिया अपने इन अंडों को। और ये जिस तरह के आप देख रहे हैं ये केले हैं, तो केले को आपने इस तरह बनाना है, आपने देखना है गौर से। तो केले को छील के तो इसमें आपने 2 कर लेना है, इस तरह 2 करके इसको फिर इस तरह इसको काटना है। ये करीब से दिखाएगा मेरा कैमरामैन, तो आपको समझ आ जाएगी। ये इस तरह से आपने ना ये बना लेने हैं। तो दोनों केले हमने इसी तरह काट लेने हैं। तो पहले छील के दरमियान से काटेंगे, इस तरह 2 करेंगे। फिर अगर केले बड़े हैं या छोटे हैं तो आपने अपने हिसाब से आप उसको काट सकते हैं। तो यो 2 केले काफ़ी होते हैं, एक टोस्ट के लिए 1 केला काफ़ी है। तो ये इस तरह ये हमारा मुकम्मल हो गया प्रोसेस। अब हम जो है इसको सारे हाथ, चूल्हे की आंच जो आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा इसकी जो ना आंच आपने नहीं रखनी, हल्की आंच पे इसको पकाना है हमने। थोड़ा सामान आ गया जी, लेके आ गए। तो जी नाज़रीन, हम इसमें डालने जा रहे हैं देसी घी। तो हमारे पास मक्खन नहीं, आप मक्खन भी डाल सकते हैं और देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इस्तेमाल करें। तो इतना सा आपने इसमें जो है डालना है, देसी घी डालना है। ये स्पेशल जो है रेसिपी ये घी के साथ ही तैयार करते हैं। खालिस देसी घी हो या मक्खन हो, उसके साथ हमने इसको तैयार करना होता है। तो आपने इस तरह करना है। ये थोड़ी सी चीनी इसके नीचे डालनी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए डालनी है। हमने इसमें केले डालने हैं, तो अगर केले वो होते हैं नरम, तो जब केले नीचे इसके लगेंगे तो वो जल जाएंगे। उसको जलने के लिए इसके नीचे जो है ना हमने ये चीनी, इस तरह से चीनी आपने डाल देनी है।
थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल करके ना, तो ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और उसका हिस्सा बन जाएगी। तो रेसिपी भी और भी तो जी नाजरीन, इस तरह हमने अब रखना है इसको, थोड़ा सा गैप इसमें रखना है, तो अंडा इसमें जाएगा तो फिर ये इस तरह से कर दें इसको, और ये 2 बच जाएंगे, ये हम फिर इसके काम आ जाएंगे ये। तो ये 2 अंडों का हमारे पास ये घोल पड़ा है। इसमें जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जी नाजरीन, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं जी, ये इस तरह से अंडा डालेंगे इसमें। ये कुछ बाहर भी चला गया, ऐसा कोई बात नहीं है, काम ले जाएगा। इस तरह से जो हमने दूसरा ये इसका टो निकाला हुआ था ना, वो इसको हमने इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह ये सारा जो है ना, ये इसके ऊपर इसी तरह ना आपने ये इस तरह से लगाना है, और ये इसको अब करते हैं चम्मच के साथ। तो इसके साथ थोड़ा सा दबा देंगे, तो इसके साथ जो है ये इसका हिस्सा बन जाएगा। तो अब इसको, इस आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं, देखते हैं। तो इसको तेज़ थोड़ा सा कर दिए, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि ये अंडा है तो फिर नीचे उसके बनाना है तो वो जल सकता है फिर। तो जी हाँ नाज़रीन, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये 3 से 5 मिनट में जो है ना तैयार हो जाएगा। तो जी जो नए नाज़रीन हैं मेरे, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जायके के सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम नित नई डिशेज़ आपके सामने लेके आया करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये कम वक्त में मेयारी खाना जो है आप तक पहुँचे। ख़ास तौर पर वो जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए हम स्पेशल रेसिपीज़ लेके आया करेंगे कि वो झटपट तैयार हो जाया करेंगी रेसिपी, और ज़्यादा देर भी नहीं लेगी। और इसमें जिस तरह के आप देख रहे हैं, इसमें इसमें जो है इसको हम जो है ना, अभी नहीं यार, जमा नहीं, अभी तैयार नहीं होगा ना यार, तो थोड़ा है। एक मिनट। जी नाज़रीन, एक तो बनकर तैयार हो चुका है, और ये दूसरा जो बाकी है इसको अब हम निकालते हैं। थोड़ा सा इस तरह कर लेना, तो इस तरह आपने ना इसको साथ लगाना है, कोई टूटने ना पाए, ठीक है। तो फिर हम इसी तरह जो है इसको इसको फ्राई पैन के ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह, और इस तरह आपने पलटा लेना है, और इसको जो है आराम से ऊपर इसको उठा लेना हमने। बस देखें नाज़रीन जी, बहुत ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, और ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको जो है निकालेंगे। तो ये हमारा टोस्ट जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो जी नाज़रीन, ये शाही टोस्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है जी। और ये मीठा जो है वो उन बच्चों के लिए जो
मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते, उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन है। और ये गज़ाइयत से भरपूर होता है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम होता है उसमें केले में, और मैग्नीशियम काफ़ी मिकदार में होता है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट और खजूर वगैरह डाल के इसको और बेहतर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो पूरी उसको खुराक जो बच्चे को है वो बेहतर मिल सके। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो आपने कमेंट में लाजमी मुझे बताना है। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और रोशनी के सफ़र और ये जायके के सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। शुक्रिया जी आपका। चलो जी नाज़रीन, हम इसको जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ये खाने में भी आसान और इस तरह से ये थोड़े से कुरकुरा हो गया है।